Option. Good morning and good evening. गुड मॉर्निंग। Shanti Om Didi, Shanti, good morning. all of you. हम सभी मिलकर बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो हर संकल्प और समय को सफल करने वाले, मेरे को तेरे में परिवर्तन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। तो बेफिक्र बादशाह के लिए किन बातों पर अटेंशन और भी देना कि पूरी मुरली का सार आज मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बने। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन हर संकल्प और समय को सफल करो। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को बाबा देख रहे हैं। ऐसे बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते। इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई। आप सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते, खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र उठो सो बेफिक्र ऐसे अनुभव करते हो। ये हर हाल में चाहे सोए तो भी बेफिक्र, उठे तो भी बेफिक्र, खाएं तो भी बेफिक्र। तो आप कहते हैं ऐसे बेफिक्र बादशाह का अनुभव करते हो, क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र देके फक्र ले लिया ना। इसलिए बेफिक्र बादशाह, अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है? फक्र है। तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? बेफिक्र बादशाह सैम को भी प्रिय लगते हैं, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में गाते रहते। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखा, एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाह का ताज, डबल ताज दिखाते। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को, हद का जो मन में आता है ये मेरा ये मेरा, बाबा ने कहा ये हद का मेरापन बाबा को, मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। तो ते और मैं, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। ते और मैं के इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। जब मेरा मैंने कह दिया प्रभु तेरा, तो उसमें बेफिक्र बादशाह बन। सहज है ना, बने हो ना बेफिक्र बादशाह कि अभी फिक्र रहता है। अरे कभी भी फकुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र। तो सभी की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? फिक्र दे दिया या बीच बीच में फकुर छोड़ के फिक्र में आ जाते हो? फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो। जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है, बाबा कहते हुए हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह पक्का कि कभी कभी फिक्र आ जाता है? हाँ पक्का कि कभी कभी बेफिक्र बादशाह, हाथ ऊंचा उठा। कभी कभी वाले भी हैं। सेवा का फिक्र वह अलग बात है, लेकिन वह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है।
अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर। बाप को फिक्र दे दो, फक्र ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों को फिक्र लेके फक्र, बाबा बच्चों का फिक्र लेके फक्र देने। तो चेक करो मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता है, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन कि एक सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा एक सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है कि उस समय समय के सरकमस्टांसिस प्रमाद पुरुषार्थ करते व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क। बाबा कहते क्या, क्यों, कैसे उस समय ये सोचते रहें तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में चला जाएगा क्योंकि बिंदु है, और सेकंड में भी बिंदु है, और फुल स्टॉप भी बिंदु है। फिर से सुनेंगे लाइन। बाबा ने कहा समय ये सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे तो बाप तो सेकंड में चला जाएगा क्योंकि वो तो कहीं बंधा ही नहीं है। तो बाप तो सेकंड में चला जाए क्योंकि बिंदु है, और सेकंड भी बिंदु है, और फुल स्टॉप भी बिंदु है। तो आपका भी इतना अभ्यास है। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि दो बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। दो बातें कौन सी? आवाज मिलता है सभी को? जी हाँ, मिलता है। मिलता है। तो एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बाबा ने का बहुत मिले हैं। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई, क्योंकि ये संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म क्या है? महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का समय। संगम युग का समय एक सेकंड भी गवाना, एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ जमा करने का, एक वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, एक घंटा भी महान है, एक सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार। देखो जो योग लगाते हो तो मन मना भव कहते हो, और यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद की यात्रा की अनुभूति करते। एक दो में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प दे के अभ्यास कराते हो ना। तो सब चेक करो, समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही, क्योंकि समय संकल्प सर्वशक्तिमान। तो हम जैसे संकल्प करते हैं वैसा होता है। तो बाबा टेंशन दिलाते हैं कि संकल्प हमें सर्वशक्तिमान। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को क्या करो? समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही क्या है? सफल है। एक सेकंड गया ये नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ। इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है, इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग। अलवेले बाबा ने का नहीं बनना, बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं।
इतना समय फास्ट जा, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेना चाहते, ये नहीं सुनने चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया, तो नया वर्ष शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य। आलस्य भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो वर्ष पूरा होने में समय पड़ा है, इसमें अभ्यास शुरू कर, और जब नया वर्ष शुरू हो तब हिम्मत रख संकल्प कर, और इसको विदाई देना। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। दे सकते हो, बाबा ने कहा दे सकते हो। जो दे सकता है बाबा ने कहा वे हाथ उठाओ, है ना। कौन दे सकते हैं? बाबा कहते सभी ने हाथ उठाया, वाह बच्चे वाह। हाँ, आप लोगों ने किसी ने हाथ उठाया ही नहीं। हाँ, बाबा कहते हाँ, रंजीत बहन का हाथ उठा, रंजन भाई, हाँ, मनोज भाई भी उठाया है। तो देखो बाबा आज देख रहे हैं सब किसने हाथ उठाया है। तो आप कहते जो दे सकता है वे हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, वाह बच्चे वाह। तो हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत करते हो। बाप दादा ने देखा है बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। बाप दादा से रूरवान बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा, आप देखना अभी होगा, अभी होगा। तो बाप दादा भी ऐसे अलवेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देते हैं। और क्या करें, अच्छा है, सोचते हैं करना है करना है करना है, ये बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे, अलवेले हो जाते। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो आप अपने देश में अपने स्थानों में देखते रहते हैं, वहां भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाया सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले देखने वाले बच्चों को यही कहते हैं, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। कहाँ का अंडरलाइन लगानी है? बाबा ने कहा बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को, अपने स्थानों पर सुनने वाले देखने वाले बच्चों को यही कहते हैं ना, जो भी बाबा के महावाक्यों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या मधुबन में जब आते हैं सम्मुख सुनते हैं, सेंटर पर आके सम्मुख सुनते हैं, तो बाबा ने कहा और अपने स्थानों पर भी सुनने वाले देखने वाले बच्चों को यही कहते, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को, संगम के समय को अंडरलाइन करो। कोई वेरी इंपॉर्टेंट होता है कोई बात, तो हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं ना। कोई किसी को बात कहते भाई याद रखनी, तो भाई मन बुद्धि में अंडरलाइन कर लो, है ना, ये ऐसे कर लो। तो बाबा भी कहते हैं कि जो भी सुनते हैं, जो अपने स्थानों से भी सुनते हैं, देखने वाले बच्चों को यही कहते हैं, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी में पास हैं, प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो प्यार के कारण, बाप के प्यार का रेस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवीपन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विक्रम विनाश करने में अटेंशन। क्यों? विक्रम विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। आत्मा के ऊपर जो कार्बन चढ़ी है विकर्मों की, बाबा ने कहा कि उस पर अटेंशन दो, विक्रम विनाश करने की। क्यों? विक्रम विनाश होंगे तभी बाबा के साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रेस्पॉन्ड ये है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है। जिससे प्यार होता है तो उसके कहे बिना ही हम कर लेना चाहते हैं। तो बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहे। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए।
राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में तख्त पर नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा, इसकी परख कैसे हो? जब से आप आए हो। परख कैसे करो? कि जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे हैं, तो जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में, है ना? क्या कहते हैं बाबा, जो बाबा के जब से हमने ज्ञान सुना, समझ में आ गया हम आत्माएं और हमारा पिता परमात्मा है, वो आकर हमें सजा रहे हैं ज्ञान रत्नों से। तो बाप कहते जो ज्यादा समय दिल तख्त पे रहे हैं बाबा के, और मिट्टी में पांव नहीं रखा, मिट्टी माने देह अभिमान की मिट्टी, वे उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में आए। रॉयल फैमिली वाले वो रहेंगे। तो प्यार है तो प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते। जो दिल तख्त नशीन है वे द्वापर कलयुग के भी संबंध में नजदीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी से। अब सब सब्जेक्ट में पास होना है ना? प्यार में तो हाँ, बाबा ने कहा सब बच्चे पास हैं, लेकिन अब सब सब्जेक्ट में पास होना है। हमारी 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा। तो पास होना है और पास रहना है। चारों सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे तो जरूर बाप के पास ही रहेंगे। तो पहले बारी जो बच्चे आए हैं, जैसे घर परिवार में भी होता है, लौकिक में जो बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट लाते हैं पढ़ाई का, तो माता पिता के बहुत नजदीक प्यार मिलता है। तो बाबा ने कहा, ऐसे बाबा के यहाँ भी बाबा ने कहा ये सभी सब्जेक्ट में बच्चे पास होंगे तो पास रहेंगे। पहली बारी आए, आधा क्लास तो नया है, आए हैं बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। मुबारक हो, पहली बार आने की मुबारक। भले लेट आई हो लेकिन फिर भी टू लेट के पहले अभी ये अटेंशन रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाने चाहो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और ये दैवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे। इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की। आगे बढ़ो, ठीक है ना? हाँ करो, बाबा ने कहा आगे बढ़ो। अच्छा, अभी मधुबन निवासियों से बाबा रू रू होते हैं। मधुबन वाले तो लकी हैं, थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ। कोई में साथी नहीं बनाना, कोई में साथी नहीं बनाना, इसमें एक दो को साथी बना के पहला नंबर मधुबन को लेना चाहिए। लेंगे ना? बाबा ने कहा बीती सो जो भी हुआ सबने देखा सुना। मधुबन वालों को बहुत गोल्डन, मधुबन में सब आ गए। तो मधुबन वाले अगर मिलके, ये नहीं पांडव भवन अलग है या कोई और स्थान अलग है, नहीं, मधुबन माना सब है। तो मधुबन वाले समझते हैं करेंगे, हाथ उठाओ जो करेंगे। सभी ने उठाया, जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है। बाप दादा है, दादियां हैं, तो बड़ी बात तो है नहीं। दादियां क्या समझती, मधुबन वाले तो नंबर वन। अच्छा है, बाबा ने ये करके दिखाने का सबको कहा हुआ है। लेकिन मधुबन मधुबन तो मधुबन है। आप सब वाइब्रेशन देना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। विघ्न का नाम निशान। चलो बात हुई, कोई लेन देन किया खत्म। कुछ समय पहले जब दादी थी तो एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया था हाँ जी का। तो ना शब्द नहीं, हाँ जी। बहुत अच्छा है, बाबा ने कहा करना है तो बच्चे कहे हाँ जी बाबा।
तो जब बच्चों ने कहा हाँ जी बाबा, तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा, तो मधुबन पहला नंबर जाएगा। बाप दादा को मधुबन का पकौड़े ना, हर एक जोन का पकौड़े। अभी मधुबन सामने आया है, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कहते हैं। हाँ जी, मीठी आत्मा, ये सबका पाठ पक्का है ना। इनाम तो मधुबन को लेना चाहिए। एक सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। चलो पुरुषार्थी हैं, हो भी गया, लेकिन बीती को बीती कर उड़ने वाले पीछे को छोड़ दे, तभी उड़ते हैं। बहुत अच्छे। अभी गुजरात, बाबा ने कहा कोई नवीनता करे। बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा नवीनता करो। अभी बाप दादा को समाचार मिला, अभी यूथ ने विदेश और देश मिलके जो आरंभ किया, उसमें अच्छी रिजल्ट हो सकते हैं। अभी तो इन्वेंशन शुरू की है, लेकिन भारत या विदेश दोनों ही मिलकर और भी कमाल कर सकते हैं। अभी तो बाबा ने का आरंभ किया, लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी है ना। बाबा से मिलने के लिए पूरे देश विदेश से बच्चे आते हैं, तो बाबा ने दिल्ली वालों के लिए कहा, क्या कहा, दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी, शुरू किया है। अभी विश्व में ये फैल जाए तो विदेश और देश मिलकर एक ब्राह्मण परिवार बनाए। जैसे परिवार में बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, ऐसे हमारा यह अलौकिक परिवार जहाँ शिव बाबा हमारे माता पिता और हम सब देश विदेश के बच्चे उसके भाई बहन आपस में शरीर के नाते, तो एक ब्राह्मण परिवार। विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। शुरू तो हो गया है, अभी मुस्लिम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं ना, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मुख्य देशों से आए और विश्व में ये प्रसिद्ध हो, तो सब एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन, ब्रदरहुड सिस्टरहुड की आवाज फैलता रहे। एक ही स्टेज पर सब तरफ के लोगों का विशेष प्लेन तो बना रहे हैं सभी। अभी बेहद भी जा रहा, बेहद में भी जाते हैं। सबको मालूम हो यह एक गॉड फैमिली है। सेवा भी करते हो, सौ पुरुषार्थ भी करते हो, गॉडली कार्य है, ये भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। एक फैमिली। अच्छा, अच्छा की बात। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक देते हैं, हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं कर। आप समय को जितना समीप लाना चाहो समाप्ति को, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हैं। आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता है, अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाए। प्रकृति भी बाप को कहती है, अभी समाप्ति को समीप लाओ। तो बाप दादा क्या जवाब दे, क्या जवाब दे, समय आया कि आया, ये कहें। देखो आज बाबा क्यों कहते हैं कि समय तो बहुत नजदीक आ गया, लेकिन बच्चे कितना तैयारी कर रहे हैं। आपकी तरफ से ये जवाब दें, क्या जवाब दें बोलो। हाँ बाबा फिर कहते क्या जवाब दें, क्वेश्चन मार्क है। अभी समाप्ति को समीप लाना, अर्थात स्वयं को संपन्न संपन्न बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएगा, बच्चों के सहित जाएगा। तो डेट फिक्स करना, कब तक, काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दें। प्रकृति, प्रकृति बहुत परेशान है, दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही। मनसा सेवा अभी ज्यादा बढ़ा, करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे वह और बढ़ा, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती हैं, चिल्लाती हैं, तो आप उन्हों को कुछ शांति या सुख की अनुभूति, वह एक सेकंड की शांति भी चाहते हैं। शांत, थोड़ी शांति दे दो। तो जैसा भूखा होता है तो समझता है कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए। तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ, ये आत्माएं प्यासी हैं, तो बाबा ने कहा अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ। वाचा की तो चल रही है, बाबा खुश हैं। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वह याद रख और रखो। अच्छा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को
विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वाले को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक मुबारक हो दे रहे। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सम्मुख अनुभव कर रहे। बाप दादा सभी बच्चों दिल में समाते हुए सभी बच्चों से नमस्ते नमस्ते कर रहे। अच्छा, आज का वरदान है कि स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्नेह और शक्ति सर दोनों, खाली स्नेह से भी नहीं होगा, खाली शक्ति से। तो जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सेवा सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्ति के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय वृद्धि कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे मालूम नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं, बाबा ने कहा उन्हें स्पष्ट शब्दों में, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ तो सफलता मूर्त। शब्दों में स्नेह समाया हो तो सफलता मूर्त। आज का स्लोगन है कि सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएगी। सर्वशक्तिमान बाबा को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। अगर शिव बाबा हमेशा मेरा साथी है तो कभी भी किसी बात का पश्चाताप नहीं, क्योंकि फिर गलत काम कुछ होगा ही नहीं जो पश्चाताप करना पड़े। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारों में कि जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक, एक सेकंड इसी कॉन्शियस में टेकेंगे। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस ऊंचे समान के स्मृति की सीट पर सेट हो, योग को ज्वाला रूप, तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। मैं आत्मा, एक सेकंड मन को एकाग्र करिए, कमर सीधी गर्दन सीधी। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक विजन बनाएंगे। कैसे सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा से निकलते हुए पूरे विश्व ग्लोब में समा रही, सभी विघ्न का विनाश हो रहा है, सभी विघ्न समाप्त हो रहे। विजन बनाते जाएंगे कैसे आत्मा से सर्व शक्तियों की किरणें निकल बहुत दूर दूर तक फैल रही है। आज की मुरली से सम्मान लेंगे। मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, सब मेरे मेरे को आपको अर्पण कर दी। बाबा ये सब तेरा है, तो सदा बेफिक्र बादशाह, संकल्प और समय पर अटेंशन, सदा लाइट का ताज, स्नेह के साथ शक्ति भी, सर्वशक्तिमान बाबा की सदा स्मृति। तो जैसे स्मृति वैसी स्थिति, तो इसलिए सर्वशक्तिमान बाबा को साथी बना लेंगे तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। कभी कभी कोई कार्य ऐसा हो जाता है, प्रायश्चित होता है, तो सर्वशक्तिमान बाबा को साथी बना लेंगे तो पश्चाताप से स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त
स्नेह और शक्ति रूप का बैलेंस तो सफलता में। देवताओं के चित्र में ताज दिखाते हैं, एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज। तो जितना लाइट का ताज उतना विकारों से बादशाहपन का ताज। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बनेंगे तो संकल्प और समय को सफल कर सकेंगे। कोई भी बात आती है, आ जाती, हम भूल जाते हैं, लेकिन फिर याद आ जाए कि व्यर्थ को सेकंड में फुल स्टॉप, तो क्या होगा कि हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, संकल्प और समय को सफल कर पाएंगे। और बेफिक्र बादशाह कब बन जाएंगे? जब मेरे को तेरे में परिवर्तन। अच्छा। ओ, सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ऑप्शन सुमन मना भव होते हुए बाबा को शुक्रिया अदा करें। मुक्ता भाई को देते हैं ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और से करेंगे भाई। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति नरेश भाई। ओम शांति। बाबा बाबा हमें आज कह रहे हैं कि मेरे को तेरे में परिवर्तन करो और बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा अभी बच्चों का फिक्र लेके फकूर देने के लिए आए हैं। बाबा कह रहे हैं अब व्यर्थ के खाते को समाप्त करो, अलबेलापन और आलस्य को विदाई दो और संगम के समय को और अपने संकल्प को सफल करो। सफल करना ही सफलता है। हम अब सारे सब्जेक्ट में पास, हमें अभी सारे सब्जेक्ट में पास होना है, पास होके अभी बाबा के पास रहना है। जो ज्यादा समय बाबा के दिल तक पर रहते हैं, मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं, उसी अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में आएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई शांति। जी। ओम शांति हीरा भाई। बाबा हम मुरली में बताते हैं कि हमें मिट्टी में पाँव नहीं रखनी है, का मतलब कि हमें कभी देह अभिमान में नहीं आनी है और आत्मा, हर पल आत्मा रूप में रहनी है और आत्मा रूप में बाबा को याद करते रहनी है। हर कार्य करते रहने के लिए बाबा बोलते हैं अपना हर कार्य करते रहो, लौकिक में याद बाबा की चले। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम शांति। थैंक यू हीरा भाई। भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हर संकल्प को सफल करने वाले, मेरे को तेरे करने वाले बेफिक्र बादशाही बच्चों को देखते हैं। बाबा बच्चों को सदा मौज में रहने के लिए शिक्षा देते हैं। वर्तमान समय में कुछ भी हो सकता है। दो बातों पर अटेंशन देना, संकल्प का खजाना और समय का खजाना। संकल्प में व्यर्थ को सेकंड में फुल स्टॉप करना है। ये समय बहुत ही नजदीक है।
समय में ज्ञान का खजाना को जमा करने के समय है, तो एक सेकंड के वैल्यू बोले तीव्र पुरुषार्थी करना है। तो जितना आगे बढ़ने चाहेंगे आगे बढ़ सकते हैं। स्वयं को संपूर्ण बनाना है, मनसा सेवा बढ़ाना है, विश्व कल्याणकारी बनना, स्नेह का साथ शक्ति को बैलेंस करना है, सर्वशक्तिमान बाबा को साथी बनाना है। तो पश्चाताप से छूट जाएंगे, सभी विघ्नों भी समाप्त हो जाएगा। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मिंटू बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें कितना सुंदर रोज ज्ञान हम सुप्रीम टीचर बन के बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और हम कह रहे हैं मेरे को तेरे में परिवर्तित करना है। बाबा खुद हमेशा उच्च पद पाने के लिए हमें ज्ञान खुद आए हैं देने के लिए। हमें बाबा ये मुरली में रोज पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। बच्चों अपने आप को सिर्फ एक बेहद बाप के याद में और उनके योग में रहने की पूरी पूरी समय दो। अब समय नहीं रहा है तो अपने समय को बर्बाद मत करो, सिर्फ एक बेहद बाप के याद में और योग में रहने की। हम जितना रहेंगे उतना ही पावन और पवित्र बनेंगे। बाबा हर हमेशा यही कहते हैं, अपने बुद्धि में शुद्धि लाओ और पवित्रता धारण करो, शालीन मृदुभाषी बनो, किसी भी आत्मा को ठेस मत पहुंचाओ और सिर्फ एक बेहद बाप के जो ज्ञान में रहेगा वो ऐसे कभी नहीं करेगा। तो हम बाबा के ज्ञान के जरिए हम अपने ज्ञान देना भी है, दूसरे को भी ज्ञान दान देना है। और बाबा हर हमेशा यही कहते हैं, बच्चों दुनिया में इतनी उथल पुथल होने जा रही है, फालतू के डिबेट में नहीं पड़नी है, सिर्फ एक बेहद बाप के याद में और उनके योग में रहना है। शांति भाई जी, शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम बाबा ने शांति। कहा है कि बाप तो कहता है कि बाबा को फिक्र दे दो और फक्र ले लो। तो बाबा कहते कहीं ऐसा तो नहीं किया है कि आप लोग अभी भी फिक्र लेते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि ऐसा संस्कार तो इमर्ज इमर्ज नहीं कर रहे हैं और व्यर्थ तो नहीं चल रहा है, अटेंशन देना है। बाबा ने कहा है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाना है, कोई भी व्यर्थ संकल्प अगर आ जाता है तो उसको समाप्त कर देना है और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है। क्योंकि बाबा तो एक पल में कहते हैं ना, बाबा के साथ हम लोग खाएंगे, बाबा के साथ रहेंगे और बाबा के साथ ही जाएंगे। लेकिन बाबा जब जाएगा तो वो बिंदी एकदम से उड़ जाएगा, तो हम लोग क्या ऐसा कर पाएंगे? तो बाबा ने क्यों क्या कैसे तो नहीं लगाएंगे ना ऐसे हम लोग। तो बाबा ने कहा कि हमें बाबा का श्रीमत का हाथ में हाथ लेकर अपने घर जाना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अदिति बहन। थैंक यू ओम बाबा। शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। तो बाबा कैसे बैठते हैं? ओम फिक्र गई फखुर मिला, मेरे को तेरा कह डाला, पाया डबल ताज, फिक्र गई फखुर ले लिया हम बे
जब जब मेरा मेरा बोले सिर पे टोकरी भारी, तेरा कहते ही छू मंतर हल्की दुनिया सारी। खाते पीते सोते जगते सदा मौज में रहना, बोझ उठाना काम है उसका हमको बस हाँ कहना। हल्के फुल्के उड़ते रहते सजा है सिर पे ताज, मेरे को तेरा कह डाला आया डबल ताज। फिक्र गई फखुर ले लिया हम बेफिक्र महाराज। बीती सो बीती कह करके पीछा छोड़ा सारा, उड़ने वाले पंछी जाने ऊंचा गगन प्यारा। सेकंड की एक बिंदी लागे व्यर्थ मिटे सब खाते, हर संकल्प सफल कर ले हम चलते फिरते गाते। बिंदु बाप की याद में बैठे यही हमारा राज, मेरे को तेरा कह डाला आया डबल ताज। फिक्र गई फखुर ले लिया हम बेफिक्र महाराज। दुनिया के सब तख्त पुराने, दिल तख्त हमने पाया। प्यार भरे बाप दादा ने सीने से लगाया। मेरे को तेरा कह डाला आया डबल ताज। फिक्र गई फखुर ले लिया हम बेफिक्र महाराज। मेरे को तेरा कह डाला आया पाया डबल ताज। फिक्र गई फखुर ले लिया हम बेफिक्र महाराज। हम बेफिक्र महाराज, बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। गुड डे एंड ओम गुड। शांति बहन जी, ओम शांति बहन जी, ओम ओम शांति शांति बाबा, जी, ओम शांति फैमिली। ओम हैव ए ओम नाइस शांति डे, भाई, हैव ए गुड डे। ओम ओम शांति। शांति भाई, ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति, ओम शांति। शांति।